और मैं स्लाइड पे आ रहा हूँ आपके बीच में, और कुछ चंद स्लाइड हैं, ज्यादा बात नहीं करूंगा आज उस बारे में। और ये स्लाइड में ले आता हूँ आपके बीच में, आ जाती है मेरी स्क्रीन। मेरी स्क्रीन आ गई होगी आपके बीच में ना? जी गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए मैं 1 मिनट थोड़ा सा लाइट का फोकस भी सही कर लेता हूँ। आज मैंने ये स्लाइड आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूँ, मिशन टेक्निकल। तो नॉर्मली अगर ये स्लाइड में दिखाता तो मैं या तो तब दिखाता जब मेरे सामने कम से कम एक रॉयल्टी अचीवर बैठा होता। लेकिन आज की मीटिंग में एक रॉयल्टी अचीवर भी हो सकते हैं, आज की मीटिंग में कुछ लोग वाइटल पिनों पे जो कि ईगल, रनर, विनर, बिगिनर भी हो सकते हैं। आज की मीटिंग में बिल्कुल एकदम इस बिजनेस को जिसने अभी शुरू किया ही है और थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया है वो भी हो सकते हैं। और आज की मीटिंग में बिल्कुल एक नया व्यक्ति भी हो सकता है, एकदम जो बिल्कुल अभी जिसको अभी आरसीएम की जानकारी भी पूरी तरह से नहीं है, वो भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आज आपको बात करना चाहता हूँ टेक्निकल बनने के बारे में। और ये इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि अब जो तरीका हमारे पास है, जो सिस्टम कंपनी दे चुकी है, मतलब देगी नहीं है, मैं कोई फ्यूचरिस्टिक बात नहीं कर रहा हूं कि आगे चल के ऐसा हो जाएगा, वो भी बताऊंगा मैं कुछ चीजें के क्या हो जाएगा। लेकिन जो कंपनी आपके बीच में घोषणा कर चुकी है, मतलब जो ऐलान हो चुका है, जो तीर कमान से छोड़ा जा चुका है, वो उसका परिणाम कि अब कोई भी व्यक्ति सीधा टेक्निकल जाने के बारे में सोच सकता है। और यहाँ पे टेक्निकल बनने में कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा। और अभी मैं थोड़ा सा इसी पे हल्की हल्की बातचीत आपसे करूंगा। थोड़ा मेरा आज का तरीका बड़ा अलग होगा आपसे बात करने का। 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं, 2020 हमने पीछे छोड़ दिया। हमने 2020 पीछे नहीं छोड़ा, हमने हमारी जिंदगी में अब तक अपनी जो भी व्यवस्था और अवस्था है, हमने उन सबको पीछे छोड़ दिया। क्या आप सब लोगों ने 2020 छोड़ दिया है? अरे जो भी कोई आप में से साथी एक बार हाथ खड़ा कर दे, बात खड़ा कर दे। जी छोड़ दिया है सर। छोड़ दिया? अगर छोड़ दिया है तो मैं चाहता हूं कि आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि 2020 जैसा वर्ष कभी आना नहीं चाहिए, है ना। हालांकि आरसीएम ने बहुत प्रोग्रेस की है, देखा जाए तो आरसीएम को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि 19 सालों में जितनी ग्रोथ नहीं की उतनी ग्रोथ 2020 में की है। बिजनेस में नए परिवर्तन आए हैं, नई नॉलेज मिलना शुरू हुई है, नई टेक्नोलॉजी को अपनाया है। लेकिन बात यहाँ पे आरसीएम की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे एक मानव जाति की हो रही है, जहां पे पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सबके लिए 2020 का वर्ष अच्छा नहीं गया। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में, एक दूसरे के बीच में मेल मिलाप कम हो गया, कहीं ना कहीं लोगों के रोजगार चले गए, कहीं ना कहीं लोगों के मतलब बहुत सारी ऐसी तरीके, बहुत सारे ऐसे सिस्टम में बड़ा बदलाव हुआ, और वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अच्छा नहीं था। तो लोगों ने 2020 को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे अब मेरा क्या मंतव्य, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 2020 तो एक छोटी सी व्यवस्था थी जिसको हमने छोड़ा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर हम छोड़े, सचमुच अगर छोड़े, तो हम अब तक अपनी जिंदगी में जैसा जीवन जी रहे हैं उस जीवन शैली को छोड़े। अब तक जो भी है, हम लोग अभी कहते ना कि हम लोग रेंग रेंग की जिंदगी चल रहे हैं, अब हमारे को उसको छोड़ना है। अब हमारे को जो हमारा कार्यशैली में जो धीमी रफ्तार और कछुए की दौड़ से हम लोग चल रहे हैं, हमें अब उसको छोड़ना है। 2021 में अगर आए हैं तो 2021 में अब हमारा तरीका वैसा नहीं होना चाहिए जैसा अब तक था, बदलाव होना चाहिए। अगर मैं भविष्य में बदलाव चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे को कुछ फायदा मिले, मैं चाहता हूं कि मेरे को प्रोग्रेस मिले, मैं चाहता हूं कि मेरे को उन्नति हो, मैं चाहता हूं कि मेरे को अच्छा इनकम लेवल मिले, मैं चाहता हूं कि मैं टेक्निकल जाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं एमरल्ड जाऊं, सैफायर जाऊं, डायमंड जाऊं। अगर मैं चाहता हूं कि कुछ प्रोग्रेस वाला काम करूं, तो मुझे अपने काम करने के तरीके में भी बदलाव करना पड़ेगा। 2021 एक तरह से ये आपके लिए आगाज है कि अब हमारे को बदलना है ना। और बात जहां तक मैंने अब आपको की कि टेक्निकल जाना है, कब तक जाना है, भी बात है कि कब तक जाना है। जाना तो है, ये तो पक्का है। अब तक टेक्निकल जाने के लिए, है ना, अब तक टेक्निकल जाने के लिए लोग
गोल तय नहीं करते थे। बोले यार तो बहुत दूर तक की बात हो गई। टेक्निकल जाना मतलब, अगर आप टेक्निकल जाते हो यानी आपकी इनकम की शुरुआत होती है 40-50 हजार रुपए, 60 हजार रुपए पर मंथ से, जो कि एक आदमी के लिए, एक अगर नए व्यक्ति के लिए तो एक सपना होता है, क्योंकि आदमी सोचता है यार कि 40-50 हजार रुपए पर मंथ की इनकम में अब तक तो 10-15 हजार, 20 हजार, 30 हजार कमा रहा हूँ, अचानक मेरे को इतनी इनकम कैसे आने लगेगी, और उसके बाद वो फिर बढ़ते हुए क्रम में कैसे आने लगेगी। तो ऐसा करने के लिए कई बार लोग वक्त बनाते हैं कि गोल सेट नहीं कर पाते हैं, छोटे गोल बनाते हैं, वो वाइटल के गोल बनाते हैं, रॉयल्टी के गोल बनाते हैं, टेक्निकल का कोई गोल नहीं बनाता है, क्योंकि वो तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत आगे की बात है। लेकिन मैं आज आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी में बड़ा बदलाव करना है, तो यहाँ पे अब मैं नहीं चाहता कि आपको मैं कभी जिंदगी में 2022 का कोई भी चार्ट आपको दिखाऊं, है ना। मैं नहीं चाहता कि मैं 2023-24 की कोई भी बात आपके बीच में करूं। 2021 यानी जो एक साल हमारा है, ये अब ये एक साल हमारा है, यानी हमारी जिंदगी में एक साल हमारा है, और हमारे को जो कुछ करना है हमें इस 2021 में पूरा कर देना है। और यहाँ मैं एक टाइटल आपको देना चाहता हूँ, मैंने एक टाइटल आपको देना चाहता हूँ, और देने के साथ साथ मैं आपके अंदर, आपके भीतर, आप जितना मुझे जगह देंगे मैं घुस के आपके साथ काम करना चाहता हूँ कि एक साल काम। देखो जिंदगी होती है ना, जिंदगी कहते हैं 70 साल जीता आदमी, 80 साल जीता है, 100 साल जीता है, जीता कहाँ है। मैंने 100 साल तो वो जिंदगी निकालता है ना, वो तो वो बचपन की अवस्था निकलती है, फिर हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं, उसके बाद काम की तलाश शुरू हो जाती है, बड़ी मुश्किल से काम मिलता है, 40-50-60 साल काम करते हैं, 60-65 साल की उम्र होती है, रिटायर भले ही हो जाते हैं, लेकिन काम फिर भी खत्म नहीं होता। बुढ़ापे में भी काम करना पड़ता है, बुढ़ापे में बीमारियां झेलनी पड़ती है, बुढ़ापे में भी तकलीफें सहन करनी पड़ती है, चिंताएं कभी खत्म नहीं होती, जिंदगी खत्म हो जाती है लेकिन चीजें खत्म नहीं होती। अरे उसको जीना को जीना कहते हैं। देखा जाए तो जिंदगी पूरी बीत जाती है, पता चला कि जिए कब मालूम ही नहीं पड़ा, जिए कब, है ना, जीना कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज मैं आपको बड़ा बदलाव, है ना, लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, 1-2 साल 3 साल भी ठीक से अपने लिए जी नहीं पाते हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, एक साल काम 2021, है ना। अभी एक साल के साथ ये 2021 का वक्त आप लोगों के लिए तय कर दिया गया है। अब ये कोई एक साल कौन सा वाला होगा, ये चॉइस नहीं है आपके पास में। एक साल काम, ये 2021 का जो एक साल है, ये जो 3 दिन जिसके आज हम पूरे भी कर रहे हैं, एक साल काम 2021 वाला, एक साल काम। देखो काम तो करना ही है, काम तो जिंदगी भर करते हैं, है ना, लेकिन एक साल काम और पूरी जिंदगी ऐशो आराम, है ना। अगर हमने ये तय कर लिया, अगर वो कोई भी अगर नया व्यक्ति भी है, अगर आज मेरे सामने यहाँ पे बैठा हुआ जो पहली बार अगर इस बिजनेस की जानकारी ले रहा है, पहली बार इस तरह की जूम की किसी मीटिंग में शामिल हुआ है, तब भी मेरा मानना यह है कि एक साल काम, है ना, एक ही साल काम करना है 2021। अगर आपको निर्णय करना है तो कंपनी आपके साथ ऐसा करने जा रही है, मतलब कंपनी जो भी है कुछ करने जा रही है, वो कुछ ऐसा करने जा रही है कि आप एक साल सिस्टम से काम कर लो, सिर्फ एक साल, है ना। उसके बाद पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा, आपका बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि आपके बिजनेस को सिक्योरिटी के ताले कंपनी लगाती है, बढ़ता रहेगा, इसकी गारंटी कंपनी करती है, क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट्स बढ़ाती रहती है ना। देखो अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस होता, कोई दूसरा तरीका होता, कल क्या होगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे कल क्या होगा ये आपको नहीं, पूरी दुनिया को मालूम है, सबको पता कि कल क्या होगा, है ना। कल क्या होगा सबको मालूम है। 2020 की मैं वैसे बात नहीं करूंगा कि काम के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन कंपनी क्या करने जा रही है ये मैं बात करूंगा कि 2022 जो होगा, मतलब लोग सर पीट रहे होंगे अपना, जिनको ये पता चलेगा कि यार आरसीएम तो मैं भी पहले करता था, है ना, वो सर पीट रहे यार मैंने कैसे छोड़ दिया, है ना। और 2023, 2024, 2025 ये ऐसा बड़ा परिवर्तन का अवसर होगा जहां पे वो लोग जो ऐसे पक्के इरादे लेके बैठे हुए हैं कि मैं नहीं करता, है ना, मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं करता, मैं नेटवर्किंग नहीं करता, वो अपने इरादे बदलेंगे, वो अपना फैसला बदलेंगे, है ना। ये अपने आप ये व्यवस्था उनको मजबूर कर देगी, क्योंकि आरसीएम का तरीका बड़ा प्यारा है ना। ये कहते हैं जब डॉक्टर के पास जाते हो तो इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर आपको कहता है कि इंजेक्शन लगा रहा हूं, तो आप कहते हैं नहीं नहीं यार इंजेक्शन मत लगाओ, मेरे को दर्द हो रहा है। फिर डॉक्टर बड़े तरीके से ऐसे लगाता है कि आपको पता ही नहीं चलता, आपने कहा ये तो इंजेक्शन लग भी गया, पता ही नहीं चला। आरसीएम भी लोगों को इतने प्यार से कन्वर्ट करता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि यार मैं कब आरसीएम में आ गया,
है ना। और इतना प्यार है आरसीएम के इस बिजनेस में, इतना अपनापन है आरसीएम के इस बिजनेस में, इतनी तैयारी आरसीएम की है कि हर एक व्यक्ति को आना है। 2000 का टारगेट, 6 महीने खरीदारी करो, 7वें महीने फ्री। और अब आप अगर डिस्प्ले वॉल नहीं भी है तब भी आप ये करके आप इसको अचीव कर सकते हो। इरादा क्या है ना। आप इसका इरादा समझो, कंपनी सोचती क्या है, कंपनी चाहती क्या है, कि कोई बचे ही नहीं, है ना, कोई छूटे नहीं, मतलब एक व्यक्ति छूटे नहीं। अगर आप छोड़ दोगे तो वो आपकी गलती है, कंपनी की गलती नहीं है। कंपनी तो मजबूर कर देगी उसको। कंपनी की ऐसी सटीक योजना है, और क्योंकि अभी आने वाले वक्त में कंपनी की पता नहीं क्या क्या घोषणाएं जो आपके बीच में आने वाली है, वो अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो कंपनी का, ये छींटाकशी कंपनी करती रहती है, बीच बीच में कुछ ना कुछ आपको तुरप के फेंकती रहती है, ताकि आप मोटिवेट होते रहो और आप काम करते रहो। लेकिन भविष्य में कंपनी क्या करेगी, अभी इसका अंदाजा लगाना आपके, मेरे, हम सब के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन गोल तय है, कंपनी का गोल तय है। कंपनी का गोल क्या है कि 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल खोलना, ये कंपनी का गोल है। डिस्प्ले वॉल का मतलब ये हो गया कि जहां पे हम लोग प्रोडक्ट्स खरीद पाए, हम सेल कर पाए, हम आरसीएम के लॉयल कस्टमर बन पाए, और हम 5000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर पाए। ये गोल कंपनी का है। अब पैसा कंपनी ने लगा रखा है, तैयारियां कंपनी कर रही है, नए नए एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, पॉलिसी कंपनी ला रही है। तो जब कंपनी ने अपने प्लान कर रखे हैं, इसका मतलब कंपनी ने उस काम को पूरा कर देना है, कंपनी को 100% कर देना है। अब बात आती है कि जिस काम को कंपनी करने जा रही है, हम उस काम को किस तरह से और कितना कर रहे हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, आज जो भी यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग बिल्कुल कसम का, यार बहुत हो गया यार, बहुत हो गया ये घिस घिस के जिंदगी जीना। अब जो भी कुछ करना है इस साल करना है, इसी साल 2021 में करना है। आप काम ऐसा करो जिसमें काम में इतनी मजबूती हो कि दुनिया में आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, भूकंप आए, मल्टीनेशनल कंपनी आए, हिंदुस्तान में पता नहीं क्या क्या हो जाए, लेकिन आपके बिजनेस का बाल बांका ना हो। है ना? काम ऐसा करो, सिस्टम की पावर के साथ काम करो, लोगों को डुप्लीकेट करो, लोगों की हैबिट डेवलप करो, सिस्टम पे लाओ, लोगों को मीटिंग में बैठाना सिखाओ। अगर वो एक बार अगर सिस्टम की आदत उसको लग गई, तो वो आप कुछ भी करोगे उसके बाद वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वही चीज वो डुप्लीकेट करेगा, वही चीजें नीचे काम करेगी। लेकिन आज आपको मैं चाहता हूं कि आप एक लक्ष्य बना लें, 1 साल काम, पूरी जिंदगी। अरे जिंदगी बची कितनी है ना, बची कितनी। हर साल आधे से ज्यादा पाओ तो कब्र में लटके पड़े, और अभी भी हम कहते हैं कि हम काम करेंगे, काम करें। अरे कब काम करेंगे, तय करो। 1 साल, ये 2021 का 1 साल, कंपनी की जो योजना है ना, अगर आपने केवल इसको फॉलो कर लिया, आपकी टीम में अगर एक एक व्यक्ति जो भी है, एक एक व्यक्ति जो भी है, उसको अब आप इस प्लान में, जो कि 2000 बिजनेस वॉल्यूम पे 100% कन्वर्ट करो। आपने कर लिया, आपका काम आसान हो गया। आगे थोड़ी बात मैं और करूंगा इस बारे में। या तो मोड़िए, यानी अब 2000 बिजनेस वॉल्यूम का कंपनी ने जो टारगेट आपको दिया है, पहले ही तो कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने सस्ते हैं, पहले ही तो क्वालिटी में कंपनी, अब धीरे धीरे जो है ना, लोग अब कहने लगे हैं। आज की तारीख में जो लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो लोग कोई दूसरी एमएलएम कंपनी भी करते हैं, वो भी कहते हैं आरसीएम के प्रोडक्ट्स लाजवाब है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो जाएगा, एफएमसीजी मतलब आरसीएम, टेक्सटाइल मतलब आरसीएम, न्यूट्रिशन मतलब आरसीएम, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मतलब आरसीएम। क्योंकि आरसीएम कोई भी काम करता है ना, तो बड़े सलीके से करता है, बहुत चुनाव करके काम करता है, बहुत मजबूती के साथ काम करता है, हर प्रोडक्ट को बहुत जांच परख के लाता है, पूरी तैयारी के साथ लाता है। और जब भी कोई प्रोडक्ट लाता है, उसकी प्राइस को इतना कंट्रोल करके रीजनेबल तरीके से लाता है कि किसी आदमी के ना करने की गुंजाइश रहती ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे, तो अगर आज की तारीख में कोई प्रोडक्ट से, मान ली मैं बात करता हूँ एक साबुन है नहाने का, हमारा 10 रुपए का साबुन है नहाने का, 55 ग्राम की पैकिंग आती है, 9 रुपए में हमें मिलता है, पूरी दुनिया को 10 में मिलता है, साला हमें 9 में मिलता है। फिर उस पर साइज बड़ा, 55 ग्राम, ऊपर से आपको उस पर जो कमीशन मिलता है, वो कमीशन आपको पहले दिन जो कंपनी देती है उसका फायदा आपको हो गया। और डिस्प्ले वॉल का बेनिफिट अगर जोड़ देता हूं, तो दुकानदार को जिस रेट में नहीं आता, उस रेट में आपको और मेरे को मिलता है। यानी अब ये कब मिलता है, जब मैं 2000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट्स अपने घर में ले आऊंगा। अगर मैं 2000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिया, तो मेरे पास इससे ज्यादा चीपर शॉपिंग, इससे ज्यादा सस्ती खरीदारी मैं और कर ही नहीं सकता। जहां क्वालिटी में हो दम और दाम में हो कम, ये तालमेल और दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। अब आप अगर इस इतनी बड़ी तैयारी के साथ में, एक आम आदमी के आम घर में, अब अगर आपने उसको कन्वर्ट नहीं किया, अगर अभी भी कन्वर्ट नहीं किया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं।
या तो उसको मोड़िए और 2000 बिजनेस वॉल्यूम में उसको कन्वर्ट करिए, है ना। या तो उसको मोड़िए और कन्वर्ट करिए, और नहीं तो छोड़िए। अब मैं चाहता हूं कि अब उसको अगर आप अभी भी गोद में बैठा के काम करोगे तो फिर 2021 भी निकल जाएगा, 2022 भी निकल जाएगा, 2023 भी निकलेगा, 2025 भी निकलेंगे, 2030 भी निकल जाएगा। अरे पप्पू गोद में बैठाओगे तो आप डायमंड कैसे जाओगे? अगर आपको डायमंड जाना है, अगर इतनी सी बात को अगर आपकी नहीं मान रहा है, जो उसके भले की है, आपके भले की नहीं है, ये उसके भले की है, अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा है तो फिर आपको ये तय करना चाहिए कि आप या तो उसको कन्वर्ट करो। एक एक व्यक्ति आपकी टीम में, भीड़ मत पालो। देखो, अगर आपको रेस में आगे जाना है तो फिर आपको ये चुनाव करना पड़ेगा कि आपके साथ आपके दौड़ में शामिल होने वाले योद्धा कैसे हैं, है ना। वो कहते हैं जिस सेना में कुछ सिपाही कमजोर होते हैं तो वो कुछ लोगों की वजह से वो पूरी सेना हार जाती है। आपको ये तय करना कि आपकी सेना में कौन है ना। आपकी सेना में बहादुर लोग हैं या ऐसे कोई लल्लू पल्लू कमजोर सिपाही है। अब एक भी व्यक्ति, अब आपके पास डाटा है, आपके पास ट्री चार्ट है, आपके पास अपलाइन है, आपके पास कंपनी है, आपके पास सिस्टम है, आपके पास सब कुछ है, और आप कहते हो कि यार वो मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं नहीं समझा पा रहा हूं, मीटिंग में बुलाओ, फिर देखो सही। फिर वो क्या करता है, आप मीटिंग में तो बुलाओ, वो आप कहते हो तो मीटिंग में नहीं आता, फिर आप उसके पीछे काहे को पड़े हो? भाई जो लड़की ससुराल नहीं आना चाहती उससे शादी कौन करेगा? कोई कहती है सर मैं तो ससुराल कभी नहीं आऊंगी, उससे कोई शादी करता है? तो आपको तय करना है कि जो नहीं करना चाहता है आप उनको छोड़ दोगे, जो बड़ा करना चाहते हैं, अगर उनको पकड़े रहोगे जो कमजोर है। आपको तय करना पड़ेगा ये प्लान फिल्टर करने के लिए बना है ना। वो कहते हैं ना, दुनिया में अगर फिल्टर करना हो कि अच्छे और मतलब कहते हैं मजबूत और कमजोर लोगों को फिल्टर करना हो, तो उसका एक ये छलनी है। ये 2000 बिजनेस वॉल्यूम का जो फार्मूला अभी कंपनी ने आपको दिया है, ये छलनी है। ये छलनी आपको अलग कर देगी, अच्छे मजबूत और कमजोर लोगों को अलग अलग कर देगी इसे। अब आपको तय करना कि आपको किनके साथ काम करना चाहिए। यहां मैं फिर एक बात करना चाहता हूं, या तो चैलेंज लो या चैलेंज दो, है ना। भाई या तो चैलेंज लो कि सर यस मैं इस महीने आपको ये करके दिखा रहा हूं, कुछ तो लो। अगर आपकी जिंदगी की रफ्तार पहले जैसे की जैसे चल रही है तो फिर आपको प्रोग्रेस कैसे मिलेगी? अब अभी अभी तक आपके जो तरीके थे काम करने के, अभी तक आपका जो स्टाइल था काम करने का, अभी तक जो एटीट्यूड था आपका काम करने का, अभी तक जो टाइम आप दे रहे थे, अगर अभी भी वैसा का वैसा ही कर रहे हैं, फिर आपको फिर प्रोग्रेस कैसे मिलेगी? मैं चाहता हूं कि ये महीना आपके पास है, जनवरी 2021, इस साल की होगी शुरुआत, और ये होगा आपका पहला महीना। ये होगी आपके पास अग्नि परीक्षा। अगर आपने इस महीने नहीं किया, इसका मतलब आपको 2021 से लगाव नहीं है। इसका मतलब 2020 जैसा था वैसा दोबारा भी आ जाए तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे 2020 को भगाना था तो आपके हाथ में पावर है। वो 2020 में प्रॉब्लम क्या थी? क्या कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि हमने हाथ खड़े कर दिए। अरे मुकाबला करिए, काम करिए, जी जान से लग जाइए। आप बिल्कुल बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये पहला महीना है, पहले महीने की पहले शुरुआत है, ये पहला हफ्ता आपके पास है। चैलेंज लो, आप चैलेंज लो कि सर मैं इस महीने रॉयल्टी आना। आपका जो भी पहले का टारगेट था, अगर आपका पहले अगर पहले बिजनेस था आपका, मान लीजिए आप ईगल थे, तो चैलेंज होने सर मैं रॉयल्टी आ रहा हूँ इस महीने, है ना। अगर ईगल थे तो रॉयल्टी आ रहा हूँ। आप अगर ओपनर थे तो मैं कह रहा हूँ कि सर आप हमने कहा स्टार पिन पे जा रहा हूँ। कुछ तो बड़ा करके दिखाओ, कुछ तो हम बात करें ऐसी, कुछ तो हटके करें। या तो चैलेंज लो और या चैलेंज दो, है ना। या तो फिर मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं आपके सामने इसी महीने के आखिरी दिनों में या अगले हफ्ते में जब हम मंडे को मीटिंग करेंगे, मैं आपके सामने आप ही लोगों के बीच में से ऐसे लोगों से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं जो ऐसे काम करने वाले हैं, जो ऐतिहासिक, जो आपके बिजनेस की ग्रोथ को मल्टीप्लाई करने की पावर रखते हैं, जो 3 गुना 4 गुना 5 गुना ग्रोथ करने की पावर, और मैं मिलूंगा इसी मीटिंग में आपके बीच में। और अगर आपके सामने वो लोग हैं, इसका मतलब कुछ लोग जब ये कर सकते हैं तो हर व्यक्ति ऐसा कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुद्दा क्या है कि हमारे अपने काम करने के तरीके में कुछ बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत है हमारे को। संगत बदलो। देखो, अगर संगत नहीं बदलोगे तो फिर बदलाव नहीं होगा सर। वो कहते हैं कि हम लोग गरीबी की संगत, गरीबी की सोच, गरीबी का तरीका, गरीबी के आइडिया, गरीबी के मतलब वो सब कुछ रखेंगे तो हमारे को बड़ा बदलाव करने में बड़ी परेशानी आएगी।
अब बड़े लोग कहाँ रहते हैं, बड़े लोग किस माहौल में बैठते हैं, बड़े लोग क्या देखते हैं, बड़े लोग क्या करते हैं, है ना। आपको वो बड़े बदलाव में आपको आना चाहिए। ये मीटिंग आपको बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़ी संगत ये मीटिंग भी देती है। और आप जब भी कुछ हो तो आप अपने सीनियर अपलाइनों के साथ में काउंसलिंग करो। आप मैं अगली मीटिंग में आपको कुछ ऐसे वीडियोज और कुछ ऐसी चीजें मैं आपको शेयर करने वाला हूं, जिससे आप अपने सपनों को थोड़ा सा ना कन्वर्ट कर पाओ, थोड़ा सा बड़ा रूप आपको मिल पाए। ये मैं चाहूंगा कि अगले हफ्ते में आपको ऐसी चीजें मैं शेयर करूंगा कि आप अपनी जिंदगी में कहां तक जा सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या अचीव किया जा सकता है ना। वो सपने होने चाहिए, बड़े सपने देखो आप। ये जिंदगी में जो बड़ी चीजें किसके लिए बनी है, बहुत बड़े चीजों को अचीव करने की पावर ईश्वर ने आपको दी है ना। बहुत शक्तियां आपको, भरपूर आपको शक्तियां दी। एक लग्जरी कार, एक 50 लाख की लग्जरी कार आपके सपने में क्यों ना आए, है ना। एक एक आलीशान कोठी, 5-6 घर का, 5-6 कमरे का एक बढ़िया आलीशान मकान आपके सपने में क्यों ना आए। आप अपने फैमिली को पूरी दुनिया घुमाएं, आपके सपनों में क्यों ना आए। आप अपने परिवार को हर चीज जो उनकी ख्वाहिश है वो दे पाए, आपके सपनों में क्यों ना आए। आप बिल्कुल आज रात को जब आप सोए तो आप सोचिएगा आपका आखिर फ्यूचर प्लान क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, क्या चाहिए आपकी जिंदगी में। आप क्यों नहीं उसके बारे में सोचते। मैं चाहता हूं कि आपके घर में फोटो लग जाए सब ऐसी चीजें जो आपको चाहिए, वो आपके घर में, आपकी किताब में, आपके दीवार पे, आपके किचन में, आपके बाथरूम में, आप हर जगह उन चीजों की फोटो लगाओ। और आप उसको एहसास करो, उसको फील करो कि बस आने वाले वक्त में मेरे पास ये चीजें होनी है। वो क्यों नहीं हो सकती है। जब आरसीएम ने अभी तक जो यात्रा की है, जो बड़ी छोटी छोटी यात्रा थी, वो कहते ना छुक छुक ट्रेन चल रही थी अभी तक। छुक छुक ट्रेन चलते चलते आज अगर आरसीएम ने 400 से ज्यादा लोगों को करोड़पति बना दिया, अगर वो छुक छुक ट्रेन में बना दिया, अब तो ये बिल्कुल हवाई जहाज उड़ने वाला काम हो रहा है। अब तो हम पता नहीं कितने ज्यादा बड़े अचीवमेंट कर सकते हैं। लेकिन सपने तो बड़े देखने पड़ेंगे। बड़े सपने होंगे तो मुश्किलें छोटी हो जाएगी, बड़े सपने होंगे तो काम करने के तरीके में फर्क आएगा। अगर सपने बड़े होंगे तो आप अपनी प्रायोरिटी को बदल पाएंगे, आप अपने हर वक्त को आप अलग निगाह से, अलग तरीके से देखेंगे। सिस्टम आधारित बिजनेस करो, अपना दिमाग मत लगाओ, अपने तरीके मत अपनाओ। ये आज की जो मीटिंग है, ये सिस्टम का एक बहुत बड़ा हमारा एक मॉडल है। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, जैन साहब ने पिछली बार भी ये बात कही, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा से ये बोलता आया हूँ। मैं सन 2003 में जब दिल्ली में पहली बार मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, तो 2003 यानी आज के 18 साल पहले मैंने एक पूरी मीटिंग की, एक सब्जेक्ट पे, एक पूरा सब्जेक्ट था। और जैन साहब उस मीटिंग में थे। जैन साहब को वो बात आज तक याद है कि आपकी पूरी जिंदगी में जो काम होता है ना, वो 1% काम आप करते हो, 99% काम आपका मीटिंग करती है। आपका काम क्या है कि आप लोगों को मीटिंग में बैठाओ। बस आप आरसीएम की स्पेलिंग नहीं जानते हो, चलेगा। बिजनेस वॉल्यूम कितना मिलता है, नहीं मिलता है, चलेगा। आप कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है, चलेगा। कंपनी के मालिक कौन है, मालूम नहीं है, चलेगा। आरसीएम में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, किसकी क्या प्राइस है, कितना डीपी, बीवी, एमआरपी, पीयूसी कहाँ होता है, ये कहाँ, सब भूल जाओ आप, है ना। लेकिन एक चीज आप बिल्कुल याद रखो, वो है मीटिंग। और वो मीटिंग, क्योंकि अब आपको एक ऑनलाइन तकनीक वाली मीटिंग मिलती है जो आपके लिए सारे बहाने खत्म कर देती है। अब सर्दी कितनी भी पड़ रही हो, आपकी मीटिंग नहीं छूटनी चाहिए। अब आपके घर में लाइट आ रही कि नहीं आ रही है, आपकी मीटिंग नहीं छूटनी चाहिए। आपके घर में पैसे है कि नहीं है, मीटिंग नहीं छूटनी चाहिए। आपने सुबह शाम लंच डिनर किया कि नहीं किया, मीटिंग नहीं छूटनी चाहिए। आपके घर में 30 त्योहार फंक्शन शादी है, मीटिंग नहीं छूटनी चाहिए। आपका छोटा बड़ा भाई यार खुद चुनाव में खड़े क्यों नहीं हो, मीटिंग नहीं छूटनी चाहिए। आपके घर में किसी तरह की छोटी मोटी विपदा आई, आपकी मीटिंग नहीं छूट। मीटिंग आपकी जिंदगी का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये 1 घंटे की मीटिंग, अगर ये 1-1.5 घंटे की मीटिंग अगर आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है, तो इससे ज्यादा कोई चीज बड़ी हो ही नहीं सकती। और क्योंकि जैसा जैन साहब अभी आपके सामने बात कर रहे थे, हमने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, बड़े बदलाव के पीछे बड़ा वजह क्या है। बड़े प्रोग्राम किए, हमने प्रोग्राम किया इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जहाँ पे 23 जनवरी के दिन, जो कि परेड का दिन होता है, उस दिन जहाँ पे पूरे दिल्ली में वो कहते हैं ना ट्रैफिक बंद होता है, उस दिन हमने मीटिंग, हमें मालूम नहीं था, हमने मीटिंग कर ली। और पब्लिक आनी थी 20-30 हजार, आगे 60 हजार, 50-60 हजार लोग आ गए। मीटिंग की, वो मीटिंग की, तो वो मीटिंग के बाद जो एक उत्साह पूरे हिंदुस्तान में गया। हमने हमने मीटिंग की एक मंगोलपुर स्टेडियम में, 60-70 हजार लोग आ गए मीटिंग में। हमने मीटिंगें जो भी इस तरह की, उसके जो परिणाम थे, तो वो परिणाम थे उस मीटिंग के। वो परिणाम मेरे नहीं थे, वो परिणाम आपके नहीं थे, वो परिणाम थे उस सिस्टम की पावर के।
और अब आपके पास ये जून की इस मीटिंग में भी 50-50 हजार लोगों को लाने की तैयारी करनी चाहिए। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैं जितने ज्यादा हो, हर हफ्ते की जो मीटिंग होती है उसमें मैं नए लोगों को बैठाऊंगा। मैं कम से कम 5 नए साथियों को लेके उनको इनवाइट करूंगा व्यक्तिगत रूप से और उस मीटिंग में शामिल करूंगा। बस आपका यही तो काम है। आपको कौन सी फैक्ट्री लगानी है, कौन सा पैसा लगाना है, कौन सी रिसर्च करनी है, कौन सा इन्वेस्टमेंट करना है। बस आप दिन भर में जो भी काम करते हैं उस काम को थोड़ा सा आप ये तय करो कि अगर मैं इनवाइट, आप जो नए लोगों को इनवाइट करने पे आपका पूरा फोकस चले जाना चाहिए। लीडरशिप इंप्रूव करो। देखो अब आप जिम्मेदारियां ले। देखो लीडरशिप का मतलब क्या है कि कोई भी चीज को किसी और पे मत टालो कि मेरी अपलाइन ये करेगी, वो ये करेगा, ये करेगा। आप जो भी, आप ये समझिए कि आप खुद कैसी छाबड़ा है और आपका कोई अपलाइन नहीं है ना। अब जो कुछ करना आपने स्वयं ने करना है। आप पूरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, सारे कामों को अंजाम दो, खुद बिजनेस करना सीखो, लोगों के साथ मीटिंग करो, बात करो, फॉलोअप करो, ज्वाइनिंग कराओ। जो चीजें अभी तक आपकी बजाय कोई और कर रहा है उस काम को आप खुद करो। अब सारे काम आप अपनी जिम्मेदारी पे लो आप, क्योंकि काम 1 साल करना, 1 साल काम, जिंदगी भर आराम। अगर आप पूरी जिंदगी ऐशो आराम करना चाहते हो तो 1 साल में वो सारे काम करने पड़ेंगे जिसमें लीडरशिप भी शामिल है, जिसमें नॉलेज भी शामिल है, जिसमें डुप्लीकेशन की वो पावर शामिल है, ताकि आप जो करना है। भाई आपका बिजनेस धीरे धीरे चल रहा होता तो लीडरशिप इंप्रूव होते होते टाइम भी लगता, 5 साल लग गए, चलता। लेकिन जब काम ही 1 साल करना है तो इसका मतलब सारे काम को 1 साल में पूरा करना है। प्राथमिकताएं तय करो आप। अभी देखिए सबसे बड़ा जो झंझट है ना वो यहाँ पे है। आदमी, मैंने देखा कि घर में कोई छोटा सा भी काम आएगा तो उस व्यक्ति की ड्यूटी लग जाएगी जो आरसीएम करता है। आरसीएम को ऐसे समझ के करते हैं जैसे ये तो फालतू का काम है, इसको तो कोई फ्री होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नौकरी को प्रायोरिटी, जो साला पूरी जिंदगी आपके घुटने तोड़ देगी उसको हमेशा प्रायोरिटी। एक दिन की छुट्टी लेनी हो तो मौत आ जाएगी, लेकिन आरसीएम को सेकेंडरी। अरे आरसीएम को सेकेंडरी, जो आपको अमीर लोगों की लिस्ट में लाके खड़ा कर सकता है उसको सेकेंडरी करेंगे तो काम कैसे चलेगा। घर के छोटे छोटे काम है उसको प्रायोरिटी, लेकिन आरसीएम को सेकेंडरी। यहाँ पे ये इस घड़ी को बदलो। अब आप जो सारी की सारी प्रायोरिटी आपकी आरसीएम पे आनी चाहिए। 1 साल काम, अगर आपको 20 साल काम करना पड़ता तो बात समझ में आती, लेकिन 1 साल काम करना है, से काम करना है तो आपकी सारी की सारी प्रायोरिटी अभी आरसीएम पे आ जानी चाहिए। मतलब मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूं, मेरी जिंदगी में 20 साल से 100% पहली प्राथमिकता रही। मेरे घर में कभी बहुत करीबी शादियां हुई, अगर आरसीएम की मीटिंग थी मैं शादियों में नहीं गया। कभी कोई बहुत अर्जेंसी में कहीं ट्रेवल करना था, जाना था, अगर वो आरसीएम का कोई प्रोग्राम या आरसीएम की मीटिंग या आरसीएम की प्लानिंग है तो उसको पहले किया, बाकी सारे काम को बाद में किया। मतलब मुझे कभी भी, आपने कभी भी, मैंने या बल्कि जो भी लीडर्स यहाँ पे हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वो चाहे जैन साहब हैं, चाहे वो रमेश जी शिमला वाले हैं, चाहे वो कमलेश्वर राय जी हैं, चाहे वो राजू दादा हैं, चाहे वो गोपाल जी चौधरी हैं, मैं जितने लोगों को जानता हूँ वो इसलिए आगे हैं क्योंकि वो लोग प्रायोरिटी उन्होंने हमेशा आरसीएम को दी है। उनके आगे, उनके दिल दिमाग में, उनके मुंह से हमेशा आरसीएम पहली प्राथमिकता पे निकल के आया है। इसी वजह से वो लोग आज इतने आगे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका भी लेवल बड़ा हो, आप भी बड़े मुकाम को हासिल करें, तो सारी की सारी प्रायोरिटी पहले आरसीएम को आपको देनी पड़ेगी। 1 साल काम, जिंदगी परेशान, हर एक। अब देखिए यहाँ पे बात तो है तो बड़ी छोटी सी, हर एक महीना आप आउटपुट निकालते हैं, आप काम करते हैं। और कभी कभी ये होता है कि आप महीना में काम नहीं करते हैं, आप तो 2-3 महीने 4 महीने भी लगा देते हैं, महीने यूं के यूं ही निकल जाते हैं। टारगेट क्या कि इस साल रॉयल्टी जाना है। अरे टारगेट ही ऐसे बनाए, वो टारगेट ही ऐसे बनाया कि साला वो कहते ना कि कछुए को शर्म आ जाए। आप अब टारगेट जब भी बनाते थे, आप जो भी कुछ करते थे, मैं उसमें बड़ा बदलाव करना चाहता हूँ। अब ये महीने का टारगेट ना, नहीं चलेगा। अब ये महीने का गोल होना ही नहीं चाहिए। अब आपको हर हफ्ते का गोल ना, ये भी नहीं चलेगा, है ना। अरे हफ्ता तो बहुत ज्यादा होता है, एक हफ्ते में तो बहुत सारे घंटे होते हैं। अब आपका एक दिन, अब हर दिन, लेकिन मैं तो इसको भी पसंद नहीं करता तो मैं हर दिन काम करूं, ये भी मेरे गले नहीं उतरती बात। हर एक घंटा, ये बात कुछ जमती है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं खुद को एक बार ये मंथन करके देखना चाहता हूं कि मेरा 1 घंटे में मेरा आउटपुट क्या है। मैं 8 बजी, 8 से 9 बज गई, 1 घंटा निकल गया, आज मैंने आरसीएम के लिए क्या किया, आज मैं कितनी कॉल कर पाया, आज मैंने कितनों को फॉलोअप किया, आज कितने लोगों ने मीटिंग के लिए यस किया, आज किसने प्रोडक्ट खरीदा, किसने पीयूसी के लिए अप्लाई किया, कौन माल खरीदने गया, किसकी केवाईसी हुई, क्या सीखा। उस 1 घंटे में आपके पास आउटपुट क्या है, पता चला पूरा दिन निकल गया, आउटपुट 0। अरे
आप हर 1 घंटे का आउटपुट निकालिए, 1-1 घंटे। एक बड़े-बड़े फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटी होते हैं, सेकंड्स के पैसे लेते हैं, इसलिए वो अमीर कहलाते हैं। पता चला 7 सेकंड का ऐड है तो पैसे लेंगे 10 लाख, अगर ऐड 15 सेकंड का होगा तो 20 लाख, तो वो सेकंडों के पैसे लेते हैं। अरे मैं आपको घंटे की बात कर रहा हूँ, सेकंडों की नहीं कर रहा हूँ। हर 1 घंटे का आउटपुट आना चाहिए। आज के बाद आपकी डायरी में जो चार्ट है, उसमें जो सुबह से लेकर रात तक जो भी समय है, आपका सुबह शुरुआत हो जाती है 5 बजे 6 बजे, और 5 बजे भी शुरुआत कर सकते हैं, 6 बजे भी शुरुआत कर सकते हैं। अब आप ये तय करिए कि 6 बजे से लेकर 7 बजे तक पहले 1 घंटे में क्या किया, 7 से 8 तक फिर 1 घंटे में क्या किया, 8 से 9 फिर 1 घंटे में क्या किया, 9 से 10 में फिर 1 घंटे में क्या किया, और रात को 11-12 बजे तक काम कर सकते हैं। और ये मैं आपको बिल्कुल 100% बता रहा हूँ कि सुबह 6 से लेकर रात को 12 बजे तक काम करेगा तो भगवान ने इतनी ताकत दी है, मरेगा नहीं कोई आदमी। ये मेरा चैलेंज, मेरा दावा है। आप, इतनी पक्की बात है कि आप अगर रोज 18 घंटे काम कर लोगे तो मरने वाला कोई नहीं, ये बिल्कुल एकदम 100% तय है। आप 1 साल अगर काम करना चाहते हो, अगर जिंदगी भर आराम करना चाहते हो, 1 साल अगर काम करना चाहते हो, तो काम को हर घंटे में करो। आप बड़ा काम करना है, नहीं तो पूरी जिंदगी पड़ी है आपके पास। लोग 50 साल निकाल देते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, 70 साल के लोग नौकरी कर रहे होते हैं, 70 साल के लोग, 75 साल के लोग दुकानें चला रहे होते हैं। वो काम में लगे रहते हैं क्योंकि वो कभी फ्री हो ही नहीं पाए, उनके पास फ्रीडम नहीं है, उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास स्टेबिलिटी नहीं है, वो काम में लगे रहते हैं। एक दिन भगवान कहता है भैया तेरे को बहुत टाइम दे दिया, चल अब आ जा, तूने कुछ किया नहीं, अब तेरे बेटे पोते करेंगे, तो वो आदमी क्या, वो निकल जाता है बस। यहाँ पे अगर आप 1 साल काम करना चाहते हो, 1 साल, और 1 साल कौन सा, 2021, वो 1 साल 2022 नहीं है। 2022 में मैं 1 साल की बात शायद नहीं करूंगा आपसे, है ना। 2022 में क्या होगा, 2022 में सोचेंगे, लेकिन ये 1 साल, ये 1 साल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में आप वो परिणाम निकाल सकते हो जो शायद आपके पास और कोई तरीका नहीं होता, जो तरीका आज आपको आरसीएम दे रहा है। आप 1 साल के अंदर जो चाहो गोल सेट कर सकते हो। अब आरसीएम आपको तरीका दे रहा है। आपको सिर्फ 20% काम करना है, अगर सिस्टम आधारित काम करते हो तो, है ना। वो 20% क्या है, हैबिट बनाओ, आदतें डालो, लोगों को छांटो, छटनी करो, मजबूत लोगों के साथ काम करो, कमजोर को छोड़ो। आपका काम आसान हो जाएगा, सारे काम आपको करने नहीं पड़ेंगे, बाकी के काम तो अपने आप चलेंगे। लोग कहते हैं कि 80-20 का फार्मूला काम करता है, पूरी दुनिया में 80-20 का फार्मूला काम कि आप जब काम करते हो तो 80% आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, 20% रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे उल्टा कर रहा हूँ कि यहाँ पे 80-20 का फार्मूला नहीं, 20-80 का फार्मूला काम करेगा। आप 20% काम करोगे, 80% काम आपका अपने आप हो जाएगा। लेकिन वो 20% काम आपको सिस्टम आधारित काम करना है, ताकि आप, अभी जैसे मैं अगर आपको यूं मैं कामों को रिपीट करता हूं, अगर आज आपके बीच में, है ना, कि आप प्लान दिखाना शुरू करो, आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेना शुरू करो, आप लोगों को 2000 बिजनेस वॉल्यूम पे कन्वर्ट करना शुरू करो, आप लोगों को मीटिंग में लाना शुरू करो, आप हर घंटे के काम के परिणाम को चेक करो, आप डेली की काउंसलिंग करोगे, आज आपका बिजनेस कितना बड़ा, रोज रोज शाम को कितना बड़ा, आपको पता चलना चाहिए। आपका एक हफ्ते में किस पिन को चेंज कर रहे हो, है ना। पिन चेंज करने की बात करूं, मैं बिजनेस की बात नहीं करूं कि यार मैं पहले हफ्ते बिगिनर था, अगले हफ्ते स्टार्टर हो गया, उसके अगले हफ्ते ईगल जा रहा हूं, और मैं महीने में एंड में यहाँ जा रहा हूं। क्योंकि आप जब तक चीजों को बड़े तरीके से प्लान नहीं करोगे, जब तक बड़े रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। आप वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस दुनिया में जितने रिकॉर्ड बनाए जाए, और जितने भी रिकॉर्ड बनाए जाए, वो सारे के सारे रिकॉर्ड आपके नाम पे हो जाए, है ना। आप देखो, आरसीएम ने मतलब वाकई जो किया है, वो रिकॉर्ड वाले बनाने वाले काम किए हैं। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा डिलीवरी नेटवर्क पूरे विश्व में एक भी कंपनी का नहीं है जो सिर्फ आरसीएम के पास है। यानी आज की तारीख में लगभग 10,500 11,000 सेंटर्स के साथ में काम कर रहे हैं। इस साल 5,000 से 10,000 नए सेंटर ऐड हो जाएंगे। हम पहले ही विश्व खिताब हमारे पास है, पहले ही 2025 तक में 1 लाख सेंटर्स खोल चुके हैं। यानी 1 लाख सेंटरों की पावर होगी आज आपके बीच में। आप सोचिए और कल्पना करिए यार, क्या कंपनी आपके हाथों में, क्या बिजनेस आपके हाथों में, मतलब ऐसा काम कि लोग आरसीएम को अलग कर दे, बोले यार आरसीएम तो दौड़ में शामिल ही नहीं, बोला इसके जैसा तो कोई है ना हो सकता है, इसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। ऐसे प्रोडक्ट्स लीजिए कि 300 से ज्यादा प्रोडक्ट आरसीएम के पास आज ऐसे हैं जो पूरे विश्व की एक भी एमएलएम कंपनी नहीं बनाती है। मतलब 300 प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐसे हैं जो पूरी दुनिया की एक भी कंपनी नहीं बनाती है। आप सोचिए क्या रिकॉर्ड है यार। आप सोचिए आरसीएम जो कर रहा है वो ऐसा कर रहा है कि अब जितने रिकॉर्ड आपके काम के बने
वो सारे के सारे रिकॉर्ड अब आपके नाम पे हो जाए, गिनीज बुक आपके नाम पे लिखी जाए। आप वो काम करो। आपके पास वो पावर है, आपके पास वो तरीका है, और वो तरीका और पावर आपको मिलती है आरसीएम की वजह से। एक ऐसी कंपनी कि कल आप अपने काम को अगर 10 गुना बड़ा कर दो, 20 गुना बड़ा कर दो, 50 गुना बड़ा कर दो, आपको लगा मैं तो पहले साल ही डूबी जा रहा हूँ, तो आरसीएम की तरफ से आपको कभी शिकायत नहीं होगी कि सर माल नहीं मिलता, सप्लाई नहीं मिलती है, पेमेंट टाइम पे नहीं आते हैं, सर्विसेज नहीं मिलती है, नए प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे हैं। आपको वो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको गोल अपने बड़े बनाने पड़ेंगे। मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, 1 साल काम, पूरी जिंदगी ऐशो आराम, है ना। सिर्फ 1 ही साल आपको काम करना है, और उसके लिए आपकी जो शुरुआत होगी, ये अब यहाँ पे 2 चीजें आपके लिए काम कर रही है। वो 2 चीजें क्या है? पहला कि 2000 बिजनेस वॉल्यूम पे लोगों को लाओ, हर 100% सारे के सारे लोग यहाँ पे आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर कोई नहीं होता है तो आपको समझ में आ गया कि ये बंदा मेरे साथ आगे चलने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, वो है 4 महीने में 4 कदम। अब यहाँ पे ये है ग्रोथ की सीढ़ी, यानी 2000 बिजनेस वॉल्यूम आपने किया, तो इससे हर व्यक्ति आपका एक सही लॉयल कस्टमर बन गया, एक जेन्युइन कस्टमर बन गया, सही प्रोडक्ट्स यूजर बन गया, प्रोडक्ट्स का जानकार बन गया, प्रोडक्ट का सेलर बन गया। और उसके बाद अगर आपने सीढ़ी चढ़ा दी, इसका मतलब अब वो व्यक्ति को आपने डुप्लीकेट करा दिया, और वो और लोगों को शामिल करने के लिए तैयार हो गया। वो 2 आदमी को ज्वाइन कराएगा, 3 को ज्वाइन कराएगा। अगर 2000 बिजनेस वॉल्यूम करता है एक आदमी, और 2 लोगों को ज्वाइन कराता है, तो बिजनेस हो जाता है 6000 का। आपकी पहली सीढ़ी पहले महीने कंप्लीट हो गया आपकी। दूसरे महीने आपका यही अगर सिलसिला अगर आप डुप्लीकेट करते हो, तो आपकी दूसरे महीने दूसरी सीढ़ी कंप्लीट हो जाती है। यानी अगर ये आपने दोनों चीजों पे काम कर लिया, 2000 बिजनेस वॉल्यूम पे, जो कि बड़ा आसान है, कोई काम हुआ, 5000 का टारगेट, ये कोई काम हुआ? मैं नहीं समझता कि इससे छोटा कोई काम और हो सकता है। आपको अगर जो दिसंबर का महीना आपके पास जो निकल चुका है, अब आपकी जो निकल चुका है, तो अब आपके पास 3 महीने बचे हैं, इसलिए आपको पहले महीने के जो गोल है, अब वो 5000 की जगह जिसने नहीं किया उसको 10,000 का गोल कंप्लीट करना है, ताकि अगले महीने उनके ऊपर भार नहीं पड़े, और अगले महीने वो 20,000 कर पाए, और उससे अगले महीने 40,000 कर पाए। अब आपको ये काउंसलिंग करनी है, एक-एक व्यक्ति की, एक-एक व्यक्ति के साथ फोकस करना है, फॉलो करना है, और 4 महीने में 4 कदम की जगह अब अगर आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि बचे हुए 3 महीने में कंप्लीट करने 4 कदम, यानी कि अब जो 3 महीने हैं, 3 महीने में 4 कदम। हाँ, उसमें दिसंबर का महीने में जो भी कोई काम किया वो शामिल है। और इसके साथ मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूँ, और जैन साहब को वापस मैं अपना माइक दे रहा हूँ। जी ओवर टू जैन साहब। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत ही जबरदस्त जानकारी है सर। बिल्कुल आपके पास जो भंडार है, और उसमें हमारे को जो मिल रहा है, रोज एक नई नई जानकारियां मिल रही है। और आज का जो सब्जेक्ट आपने लिया कि 1 साल काम करो और जिंदगी भर आराम करो वाली बात हो गई, कि मतलब स्मार्ट वर्क हो जाएगा बात का बाद में चल करके। सही बात 1 साल हार्ड वर्क करना है और जीवन भर स्मार्ट वर्क करना है, तो और इससे बढ़िया और क्या हो सकता है।